प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ साथ इसे अपने दोस्तों के बीच में भी जरूर शेयर कीजिए और इससे हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हम आपके नई नई चीज़ें खोज के ला सकें। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ब्रिक्स में औपचारिक रूप से शामिल होने से सिर्फ 3 दिन पहले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने संगठन के सभी सदस्य देशों को समूह में अपनी एंट्री के प्लान को बदलने की जानकारी दी है। दक्षिणपंथी माइली ने अपने चुनाव अभियान के दौरान ही ब्रिक्स को कम्युनिस्टों का संगठन करते हुए इसकी मजाक उड़ाई थी। उन्होंने कहा है कि हमारा जियोपॉलिटिकल गठबंधन अमेरिका और इसराइल के साथ है। हम कम्युनिस्टों ब्रिक्स के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। जेवियर माइली ने ब्रिक्स सदस्यों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं को लिखे अपने पत्र में कहा है कि संगठन में शामिल होने का फैसला पिछली सरकार ने लिया था। इस फैसले से वह सहमत नहीं है और उन्होंने पिछली सरकार द्वारा लिया गया फैसला पलट दिया है। अर्जेंटीना उन 6 देशों में से एक है जिन्हें अगले साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को पूर्ण सदस्यता दी जानी है। पूर्ण सदस्यता दिए जाने से सिर्फ 3 दिन पहले अर्जेंटीना की सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए चीन, भारत और दूसरे ब्रिक्स देशों को झटका दिया है। ब्रिक्स में फिलहाल ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका स्थायी सदस्य हैं। अगले साल के शुरू में अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब और यूएई को भी संगठन की अस्थायी सदस्य मिलनी है, जिसके बाद इस संगठन के सदस्यों की संख्या 11 हो जाती है। अब जबकि अर्जेंटीना ने अपना वापस ले लिया है तो संगठन में अगले साल से 10 अस्थायी सदस्य होंगे। अर्जेंटीना में अल्बर्टो फर्नांडो की सरकार ने ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला लिया था, जिनको वामपंथी विचारधारा के नज़दीक माना जाता है। नए राष्ट्रपति माइली दक्षिणपंथी रुझान रखते हैं। ऐसे में उन्होंने देश की आर्थिक और विदेश नीति में कई बदलावों का ऐलान किया है, जिसमें एक अहम फैसला ब्रिक्स में न जाने का है। बता दें कि ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ था। शुरू में इसमें ब्राज़ील, चीन, भारत और रूस शामिल थे। 2010 में 5वां सदस्य दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हुआ। आइए अब हम जो है अमृत भारत एक्सप्रेस की बात कर लें। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब रेलवे की ओर से अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात दी गई है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर को ही 5 वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ 2 अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन पुश एंड पुल तकनीक पर आधारित है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन और श्री राम एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस को बिहार के दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली के बीच चलाया जाएगा। दूसरी ट्रेन को पश्चिम बंगाल के मालदा से बेंगलुरु के बीच चलाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह पुश एंड पुल तकनीक से आगे पीछे इंजन लगे होने से ट्रेन की रफ्तार अधिक होगी और यात्रा का समय घटेगा। इस ट्रेन को आगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लिए चलाने की योजना है। इस ट्रेन की खासियत के बारे में बात कर लें। इस ट्रेन में 22 कोच होंगे, जिसमें वातानुकूलित कोच एक भी नहीं होगा। पूरी ट्रेन साधारण और स्लीपर श्रेणी की होगी। यह ट्रेन विशेषकर श्रमिक और कामगारों के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन की बोगियों में वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह ही सीसीटीवी कैमरे, सेंसर वाले नल, अत्याधुनिक शौचालय, गार्ड और अनाउंसमेंट सिस्टम होगा। डीएनए के मुताबिक अमृत भारत एक्सप्रेस का किराया अन्य एक्सप्रेस या मेल ट्रेनों की तुलना में 10 से 15% अधिक हो सकता है। आइए हम बात करते हैं मोदी जी का। जो आज मोदी जी अयोध्या में रहे और उन्हें क्या क्या विकास योजना का उद्घाटन किया। अयोध्या में विकास योजना का उद्घाटन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों को साधा। एक तरफ उन्होंने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए वाल्मीकि समाज को चर्चा में ला दिया। वहीं मीरा मांझी के घर पहुंचकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण देकर उन्होंने दलित और निषाद समाज को साधने का बड़ा दांव खेल दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में आयोजित विकास कार्यक्रम के मंच से सबको साधा। दलित समाज के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को भी साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास योजनाओं के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक विरासत को भी संवारने की जरूरत बताई। उन्हें 22 जनवरी को लेकर उत्सुकता का प्रदर्शन करते हुए श्री राम ज्योति का आह्वान किया। पीएम मोदी ने मंच से कहा कि अयोध्या का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अयोध्या से पूरे प्रदेश को साधने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले पीएम मोदी ने अयोध्या के मंच से धर्म के साथ विकास की राजनीति के एजेंडे को सेट कर दिया था। विरासत को विकास के लिए जरूरी बताकर एक बड़ा संदेश दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र अयोध्या के मंच से किया। उन्होंने कहा कि आज के ही दिन 30 दिसंबर 1943 को
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान जेल में देश की आज़ादी का झंडा फहराया था। उसके आज़ाद भारत के विकसित होने के संकल्प को हमारी सरकार पूरा करने में जुटी हुई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा को तृणमूल कांग्रेस से कई टक्कर मिलती दिख रही है। भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर में विराजमान होने को लेकर पीएम मोदी से नेताजी को याद कर साधने की कोशिश की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को याद कर महाराष्ट्र की जनता को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास करते दिखे। दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार के विघटन के बाद से महाराष्ट्र की सत्ता में भाजपा की वापसी तो हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेताओं के विरोध के कारण पार्टी को कुछ नुकसान होने की आशंका दिख रही है। ऐसे में हिंदुत्व के संकेत अयोध्या से महाराष्ट्र को देने की कोशिश की गई है। दरभंगा अयोध्या आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए अयोध्या के मंच से बिहार का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोग अब आसानी से अयोध्या धाम आ सकते हैं। उन्हें बेहतर सुविधाओं वाली ट्रेन की सुविधा दी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बोध गया के बौद्ध धर्मावलंबियों के आगमन का भी जिक्र किया। बिहार में राजद और जेडीयू के गठबंधन के बाद भाजपा की परेशानी बढ़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने इस चर्चा को अलग प्रकार की रणनीति से देखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी देश के लोगों को प्रभु रामलला के आगमन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री राम ज्योति जलाने का आह्वान किया। इस प्रकार के आह्वान के जरिए उन्होंने दीपोत्सव का एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम के 550 वर्षों के बाद आगमन के मौके पर देश के लोग उत्सव मनाएं। ये एक खुशियों का मौका है, यह हमारी विरासत का महापर्व है। इस प्रकार के संदेश के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को एक बार फिर एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों से बड़ा अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि 550 सालों तक हमने इंतजार किया है, कुछ दिनों तक और इंतजार कर लें। 22 जनवरी को देश के सभी लोग प्रभु राम के धाम में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह संभव नहीं है। कुछ दिन बाद आप भगवान श्री राम का दर्शन करने अयोध्या आ सकते हैं, उनके भव्य मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। 22 जनवरी को यहाँ आकर आप परेशान न हो। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3-4 सालों से अयोध्या के लोग राम मंदिर के काम में जुटे हुए हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या रामलला के मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर कुछ लोगों को निमंत्रण दिया गया है, उनको किसी प्रकार की सुविधा न हो, इसका भी ध्यान हमें रखना है। अयोध्या के लोगों को संबोधित करते पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होगी। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक संकल्प लेना है। वह संकल्प है अयोध्या नगर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का संकल्प। यह अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है। यह हमें मिलकर हर कदम उठाना है। पीएम मोदी ने देश के सभी तीर्थ क्षेत्र और मंदिरों से आग्रह किया रामलला के आगमन के एक सप्ताह पहले यानी 14 जनवरी से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। अपनी तीर्थ नगरी को साफ सुथरा करें। उन्होंने कहा कि अभियान पूरे देश में चलना चाहिए। प्रभु रामलला का स्वागत अस्वच्छता वाले माहौल में नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने देश में विकास योजनाओं को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को धुएं से आज़ादी दिलाने में हमारी सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद से 2014 तक केवल 14 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया था। पिछले एक दशक में 18 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसमें से 10 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें कनेक्शनधारी मीरा माझी के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। अपने संबोधन के दौरान यह जिक्र किया। आइए सुनते हैं अयोध्या वासियों ने मोदी जी के अयोध्या आगमन पर क्या कुछ कहा, कर्टसी ANI के द्वारा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे उद्घाटन किया है मोदी जी ने और सनातन धर्म की महिमा बढ़ा दी है। चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी को। श्री राम प्रभु की कृपा से ये सब हुआ है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। पीएम मोदी सर का धन्यवाद है जो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए करते जा रहे हैं। अब जब आए हैं तो बिल्कुल एकदम मॉल की तरह लग रहा है पूरा रेलवे स्टेशन।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।